एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसका ये मेरा शायद चौथा वीडियो होगा, ये तीसरा वीडियो होगा, सॉरी है ना, तीसरा वीडियो होगा। तो इसको हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मैंने जो पोर्शन मेरे प्रीवियस वीडियो में छोड़ा था, ये एंका के बारे में हमको पढ़ना था। ये चीज़ बेटा हमने रैपिडली प्रोग्रेसिव देख चुके हैं। रैपिडली प्रोग्रेसिव के बाद हमने एंटी जीबीएम देख लिया है। अब एंटी जीबीएम के बाद देखेंगे हम एंका। अब एंका क्या होता है बेटा? एंका होता है एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, यानी ये एंटी न्यूट्रोफिल है। एंटी यानी अगेंस्ट न्यूट्रोफिल और साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी के ये एक्ट कर रहा है ना। ये अगेंस्ट न्यूट्रोफिल और साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी के ये अगेंस्ट एक्ट करता है एंका वाला सिस्टम। ये कौन सी डिसीज, ये कौन सा डिसीज के कारण होता है? ये होता है पॉकी इम्यून डिसीज। ये भी क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसीज है ना। ऑटो इम्यून डिसीज का कोई कारण नहीं होता है, ये अपने आप हो जाती है ना। कि भाई कोई इन्फेक्शन हुआ उसके कारण ऑटोइम्यून डिसीज हो गई, या कोई बैक्टीरिया हुआ उसके कारण ऑटोइम्यून डिसीज हो गई, या हम कहीं गिर पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए ऑटोइम्यून डिसीज हो गई। अपने आप आपकी बॉडी आपके खिलाफ एक्ट करने लग जाती है, या तो ये जन्म से होती है या ये अचानक हो जाती है ना। तो ऑटोइम्यून डिसीज इस तरीके से आपकी एक्ट करती है। तो ये पॉकी इम्यून डिसीज जो भी, ये भी ऑटोइम्यून डिसीज है। पर इस डिसीज में बेटा क्या हो रहा है? एंटीबॉडीज डिपॉजिट नहीं हो रही है। ये ध्यान रखना, इस डिसीज में क्या हो रहा है? इस डिसीज में आपकी एंटीबॉडीज डिपॉजिट नहीं हो रही है। यहाँ पे एंटीबॉडी डिपॉजिट हो रही थी, यहाँ पे एंटीबॉडी डिपॉजिट नहीं हो रही, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा? ये रहा आपका प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है? एंटीबॉडी सीक्रेट करता है, और ये एंटीबॉडीज एक्ट करती हैं किसके ऊपर? एक होती पी एंका के ऊपर, एक होता है सी एंका सिस्टम। जो पी एंका होता है वो न्यूट्रोफिल सिस्टम होता है, और जो सी एंका होता है वो मोनोसाइट और लाइसोसोम सिस्टम होता है आपकी बॉडी का, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन जब एंटीबॉडी सीक्रेट करता है और एंटीबॉडी छोड़ता है, तो ये जो है, ये है, इसको बोलते हैं माइलो पेरोक्सिडेज, और इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल प्रोटीनेज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं माइलो पेरोक्सिडेज, और इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल प्रोटीनेज। तो जब प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, तो माइलो पेरोक्सिडेज और न्यूट्रोफिल पेरोक्सिडेज को कौन एक्टिवेट करता है? ये दोनों एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूं आपको, प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा किसके खिलाफ? माइलो पेरोक्सिडेज के खिलाफ और न्यूट्रोफिल पेरोक्सिडेज के कारण। अब जब ये सीक्रेट करता है, ये इसके कारण क्या होता है? जो पी एंका और सी एंका सिस्टम क्या करता है? एक्टिवेट करता है। इसके में जो पी एन का सिस्टम और सी एन का सिस्टम होता है, ये दोनों एक्टिवेट करेंगे। पी एन का सिस्टम करेगा न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट, और जो सी एन का सिस्टम करेगा मोनोसाइट और लाइसोसोम को एक्टिवेट। बात समझ में आई है मेरी? ये है माइलो पेरोक्सिडेज और ये है न्यूट्रोफिल पेरोक्सिडेज। ये दोनों सेल, प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडी सीक्रेट करा है ना। अब उससे क्या होगा? पी एन का क्या करेगा? पीएन का न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करेगा, और सीएन पे क्या करेगा? मोनोसाइट और लाइसोसोम को एक्टिवेट करेगा। इनके एक्टिवेशन से क्या होता है? जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये किसको करते हैं आगे? ये करते हैं रीनल वेसिकुलाइटिस। ये क्या करते हैं? रीनल वेसिकुलाइटिस, यानी जो रीनल जो वेन्स रहती हैं, वेसिकुलाइटिस यानी उसमें स्वेलिंग आ जाना, उसका क्या हो जाना? थिकनेस हो जाना। अब थिकनेस होने की वजह से कैसे थिकनेस होगी बेटा? अब वो देखेंगे। अब जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है पी एन का, सी एन का, और एक्टिवेट करता है न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल्स, नहीं लिखा है मैंने, न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल लिख लेना यहाँ पे। न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल्स को और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को जब ये एक्टिवेट होते हैं, तो ये क्या करते हैं? रीनल वेसिकुलाइटिस करते हैं, यानी जो वेसल्स है उसको क्या करते हैं? थिकन कर देते हैं, मोटी कर देते हैं। और उनकी थिकनेस से क्या होता है? कुछ कुछ सिम्टम्स आपके बॉडी में शो होते हैं। क्या होते हैं आपकी बॉडीज में? कुछ कुछ सिम्टम्स शो होते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं? एक होता है बेटा आपका प्रोड्रोम मेलेज। प्रोड्रोम मेलेज, PRODROME, प्रोड्रोम MELAISE, प्रोड्रोम मेलेज। अब प्रोड्रोम मेलेज क्या होता है बेटा? प्रोड्रोम मेलेज एक, प्रोड्रोम यानी कि अर्ली सिम्टम्स है ना। प्रोड्रोम एक बीमारी का नाम नहीं है बेटा, ये एक टर्म है। जब कहीं भी अर्ली सिम्टम्स आते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोड्रोम। क्या बोलते हैं? प्रोड्रोम। और जो मेलेज होता है, मेलेज यानी इलनेस। प्रोड्रोम यानी अर्ली सिम्टम्स है ना, और मेलेज यानी
इलनेस, या इलनेस किस तरीके की कोई भी इलनेस हो सकती है। अब जैसे बोलते हैं यार मेरे को बड़ी आज हरारत सी लग रही है, ये एक नॉर्मल एक हमारी ये साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है ये, पर हम जनरल बोलते हैं यार हरारत सी लग रही है, आंग गरम लग रहा है, मेरे को चक्कर जैसा आ रहा है, अनईजीनेस लग रहा है, घबराहट हो रही है ना, बोलते हैं ना, अजीब सा लग रहा है, बेचैनी हो रही है। तो इस तरीके से क्या मैलेज क्या करता है, इसमें जब ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल्स वाला और मोनोसाइट और लाइसोसोम वाला, पीएन का और सीएन का वाला सिस्टम, जब ये रीनल वेसिकुलाइटिस कर देते हैं आपकी रीनल वेसल्स में, क्या कर देते हैं, थिकन कर देते हैं, वेसल सिस्टम को बिगाड़ते हैं ये जब, तो क्या होता है, प्रोड्रोमेलेज वाला क्या होता है, सिस्टम होता है। ठीक है, प्रोड्रोम क्या है बेटा, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ये, ग्रीक वर्ड, ग्रीक यानी कि आपका कंट्री के बाहर, आप यहाँ से इंडियन वाली लैंग्वेज नहीं है, ग्रीक यानी कि अलग, इराक ईरान में जो इजराइल वगैरह जो कंट्रीज है ना, इजराइल वगैरह में और मेसोपोटामिया वगैरह जो जगह जो थी, वहाँ पे ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज क्या होती है, यूज़ होती है। तो ये जो टर्म है ये ग्रीक लैंग्वेज से निकाला गया है। ग्रीक में इसको बोलते हैं रनिंग बिफोर, इसका ग्रीक में अगर मतलब निकाले, रनिंग बिफोर यानी कि पहले आने वाली चीज़ें, प्रोड्रोम यानी अर्ली सिम्टम्स इंग्लिश में, और ग्रीक में रनिंग बिफोर यानी पहले आने वाली चीज़ें, है ना, पहले आने वाली चीज़ें, इसको बोलते हैं, इसको प्रोड्रोम और मैलेज यानी इसका इलनेस, इलनेस यानी डिस्कम्फर्ट, अनईजीनेस, इस तरीके से इसके इलनेस होते हैं। तो रीनल वेसिकुलाइटिस क्या करता है, प्रोड्रोमेलिस करता है ना। एक करता है अस्थैल्जिया, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब कौन सी वाली वीडियो में बताया था, आपको याद दिला दूँ, अगर मैंने आपको पढ़ाया था एसएलई या एलिसेल पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एस्थैल्जिया के बारे में बताया था। एस्थैल्जिया क्या होता है बेटा, एस्थैल्जिया एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज यानी आपकी बॉडी जब आपके खिलाफ एक्ट करने लग जाए। एस्थैल्जिया में क्या होता है, जब आप एस्थैल्जिया में आपके जो जॉइंट्स रहते हैं बेटा, वो जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है, डिस्कम्फर्ट और पेन होने लग जाता है सारे जॉइंट्स में, स्टिफनेस हो जाता है, यानी वो कड़क हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, है ना। आप उसका जो उसका लोकोमोशन है, लोकोमोशन यानी कि ये जो मोशन है बेटा मेरा, ये जो मोशन है, ये लोकोमोशन यानी एक जगह पे मैं हूँ और ये मूवमेंट कर रहा हूँ, है ना। ये जो मूवमेंट है ये मेरा, ये क्या है बेटा, ये इसको लोकोमोशन है ना। तो ये जो लोकोमोशन नहीं हो पाना, आपका स्टिफनेस हो जाना बॉडी का, ये जो है, ये देखो, ये जो है ये मूवमेंट है, यानी एक जगह से मैं मूव कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, एक जगह से मूव कर रहा हूँ, और ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये लोकोमोट कर रहा हूँ, यानी लोकोमोशन बोलते हैं इसको, यानी एक ही जगह पे आपकी बॉडी जब मोशन करती है तो ये है लोकोमोशन। तो ये क्या करता है, लोकोमोशन रोक देता है, स्टिफनेस करा देता है एस्थैल्जिया, है ना। एस्थैल्जिया करता है स्टिफनेस, यानी जॉइंट्स में आपका ये जो लोकोमोशन है उसको वो रोक देता है ना। तो एस्थैल्जिया, ये रीनल वेसिकुलाइटिस क्या होता है, एक तो प्रोड्रोमेलिस, इस तरीके से अर्ली आपको कोई भी इलनेस हो जाएगी, एस्थैल्जिया हो जाएगा। ये क्या है, एस्थैल्जिया क्या है, एक प्रकार की अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट्स में पेन और दिक्कत होती है ना, तो एस्थैल्जिया क्या है, ये अर्थराइटिस है, रोमैटिक अर्थराइटिस जो बोलते हैं ना, ये क्या है, रोमैटिक अर्थराइटिस है ये एस्थैल्जिया। और ये एक होता है मायल्जिया। और मायल्जिया क्या होता है बेटा, मायल्जिया होता है आपका मसल्स में पेन। अभी तक क्या हो रहा था आपको, अभी तक अर्ली सिम्टम्स में इलनेस हो रही थी, जॉइंट में पेन हो रहा था। अब मायल्जिया में क्या होता है बेटा, मसल्स में पेन होती है। कहाँ होता है, मसल्स में दर्द होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है और मसल स्टिफ होने लग जाती है। तो मायल्जिया में ये कंडीशन होती है। फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं इसमें, फ्लू हो जाना, सर्दी खांसी बुखार, है ना, फ्लू जैसे सिम्टम्स होना। और AKI, अब मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, यानी एक्यूट किडनी इंजरी, है ना, किडनी इंजरी। अब किडनी इंजरी कैसे, अब भाई ये सिस्टम आपका बिगड़ गया है और ये फिल्ट्रेशन बिगड़ गया है, किडनी में इंजरी होगी। एक्यूट क्यों, क्योंकि ये अभी अभी हुआ है ना, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। तो अभी लंबे समय तक चलेगा कि नहीं चलेगा हम नहीं बता सकते, तो ठीक होने पे डिपेंड करता है। पर अब ये स्टार्टिंग में हुआ है, अर्ली पीरियड्स में हुआ है, तो क्या होता है, एक्यूट किडनी इंजरी, यानी किडनी में अर्ली समय में, यानी जल्दी में, यानी कि स्टार्टिंग में क्या हो गई, अब इंजरी हो गई है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। तो क्या हो रहा है बेटा, इवेंचुअली मेरा बोलने का ये मतलब है कि जब आप और एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी में क्या हो रहा है, एक पॉकी इम्यून डिसीज है
जिसमें आपका साइटोप्लाज्म में जो आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट लाइसोसोम है वो अफेक्ट हो रहा है, उसके खिलाफ एक्ट कर रही है आपकी बॉडी, और न्यूट्रोफिल के खिलाफ आपकी बॉडी एक्ट कर रही है। अब जब आपके खिलाफ एक्ट करती है तो क्या होता है, रीनल वेसिकुलैरिटी सिस्टम एक्टिवेट होता है, रीनल एक्टिवेट नहीं होता, सॉरी, ये दोनों चीजें एक्टिवेट होती हैं, इसी कारण क्या होता है, रीनल वेसिकुलैरिटिस हो जाता है। रीनल वेसिकुलैरिटिस में इससे क्या होते हैं, ये सारे सिम्टम्स आपको शो होते हैं बॉडी में, ठीक है। अब जब ये सारे सिम्टम्स शो होते हैं तो क्या होता है, अब आगे देखते हैं। हम इधर वाले क्वेश्चन में आ जाओ। अब ये क्या है आपका, ये है ग्लोमेरुलाई, है ना, ये है ग्लोमेरुलाई। और ग्लोमेरुलाई में क्या होता है, जब ये क्या करता है, एंका एंटीबॉडीज, ये क्या है, एंका क्या करता है, एंटी एंका के आजू बाजू क्या है, एंटीबॉडीज है। और जब ये क्या होता है, ये डैमेज करता है इस सिस्टम को, तो ये एंटीबॉडीज क्या आती हैं, यहाँ पे जो पोर्स रहते हैं ना, जिससे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वहां पे क्या करते हैं, ये वहां पे आके फंस जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और फंस जाते हैं कुछ यहाँ पर, यानी ये फिल्ट्रेशन रोक देते हैं एक तो आपका, और दूसरा क्या होते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट्स होने लग जाते हैं, ढेर सारे क्या हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे एंटीबॉडीज आ जाती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने से क्या एक्टिवेट करता है न्यूट्रोफिल को, न्यूट्रोफिल क्या होता है, यहाँ से एक्टिवेट होकर यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं, और क्या होता है, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट करता है एरिया को, यानी इधर क्या करता है, इन्फिल्ट्रेशन करता है, यानी फिल्ट्रेशन को रोक देता है, ये इन्फिल्ट्रेट करता है। और क्या होता है, एक्यूट नेक्रोसिस होता है, यानी कि अर्ली जब क्या होता है, नेक्रोसिस यानी सेल क्या होते हैं, टूटने लग जाते हैं, एक्यूट यानी स्टार्टिंग में टूटने लग जाते हैं, मोनोसाइट आके जमा होने लग जाते हैं वहां पर। और क्या हो जाता है, जब ये सारी चीजें जमा हो जाती हैं ग्लोमेरुलाई में, क्या हो रहा है, एंका क्या कर रहा है बेटा, एक्टिवेट कर रहा है एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडीज के एक्टिवेशन से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, एंटीबॉडीज फंस जा रही है, फंसने से क्या हो रहा है, ये फिल्ट्रेशन एक तो रोक दे रहा है, फिल्ट्रेशन रोकने के साथ साथ क्या कर रहा है, ये नेक्रोसिस करा रहा है, सेल्स को, सेल का लाइसिस, सेल को तोड़ रहा है वहां पर। और क्या हो रहा है, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल और सारी चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे जमा होने लग जा रही है, फिल्ट्रेशन रोक दे रही है, इनने इस एरिया को ब्लॉक कर दिया है, रास्ते को ब्लॉक करने की वजह से क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होगा, स्कारिंग हो जाएगी। स्कारिंग यानी कि अगर हिंदी में बोलूं तो दाग हो जाना, स्कार क्रिएट होना, दाग धब्बे होते हैं ना, जिसको हम स्किन पे बोलते हैं स्कार हो गया यार, यहाँ पे दाग हो गए यार, मेरे को जल गया तो जलने का स्कारिंग, पिंपल यानी पिंपल का स्कार, है ना, यानी दाग हो जाना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, स्कारिंग हो जाती है, दाग नहीं हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या एक गुच्छा बन जाता है, यहाँ पे चीजों को डैमेज कर देता है, यहाँ पे डैमेज हो जाता है, स्कारिंग हो जाती है। और क्या होता है, फिब्रोसिस हो जाती है, यानी कि जो फाइबर्स है वो भी क्या होते हैं, उनका भी लाइसिस होने लग जाती है, यानी वो भी फाइबर्स भी क्या होते हैं यहाँ पे, अब फाइबर्स टूटेंगे, कोलेजन फाइबर्स टूटेंगे, और यहाँ पे जो लेयर्स के फाइबर टूटेंगे, क्यों, किसके कारण टूटते हैं, ये एंका एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी के कारण ये चीज होती है। तो आपको समझ में आया मेरा टॉपिक, मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, हम पढ़ रहे थे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे सारी चीजें बता चुका हूँ कि क्या क्या होती है, यानी कि आपके ग्लोमेरुलस में क्या हो, ग्लोमेरुलस में डैमेज हो, अब वो किसी भी कारण से हो सकता है, किसी कोई एक कारण नहीं है डैमेज का, है ना, डैमेज हो जाता है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस डैमेज होने के कारण क्या हो जाता है, लीकी हो जाता है, यानी वहां से चीजें लीक करने लग जाती हैं, सेल्स आपकी लीक करने लग जाती हैं। अब लीक करने के बहुत सारे कारण होते हैं, वो कारण मैंने आपको बताया, एक होता है एंटी-जीबीएम, एक होता है एंका-जीएन, और फोकल सेगमेंटल जो मैंने बताया था, वो फोकल सेगमेंटल का मतलब क्या है, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं उस तरीके से वो स्ट्रक्चर नजर आता है तो वो फोकल सेगमेंटल में आता है। और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, है ना, ये क्या देख रहे हैं, ये हम ये ऑटो इम्यून जो बॉडीज जब इफेक्ट करने लग जाती हैं उनका एंटीबॉडीज के द्वारा जो सिस्टम एक्ट करता है, वो सिस्टम हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है ना, कि किस तरीके से एंटीबॉडीज आती हैं और किस तरीके से सिस्टम को डैमेज करती हैं, कैसे डिपॉजिट होता है, वो चीज़ हमने इसमें डिस्कस करी इस वीडियो में, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने वो जो पढ़ा था फोकल सेगमेंटल वो क्या था, सर ये एंटी-जीबीएम और एंका-जीएन क्या है। जो फोकल सेगमेंटल जो पढ़ाया था बेटा मैंने, वो स्ट्रक्चर क्या था, वो इनफैक्ट डैमेज का जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो उस एरिया में डैमेज होना वो होता है मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन में डैमेज होना तो मेम्ब्रेनस बोलते हैं। और फोकल सेगमेंटल वो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं उस तरीके का जब डैमेज दिखता है तो वो टर्म को वो नाम दिया गया है। और ये जो एंका वगैरह और एंटी-जीबीएम ये है, ये जब आपकी बॉडी में जब आपकी इम्यूनिटी आपके खिलाफ एक्ट करने लग जाती है तो इस सिस्टम में जब जो बीमारियां होती है उसका ये नाम दिया गया है। तो उस हमने चीज़ों को डिस्कस किया, ये बताया मैंने किस तरीके से एक्यूमुलेट होता है, मैक्रोफेज सिस्टम यहाँ पे आते हैं, है ना।
मैंने एंटी जीबीएम बताया जिसको गुड पाश्चर सिंड्रोम बोलते हैं। यहाँ पे जो एंटीबॉडीज डिपॉजिट होने लग जाती है जिसको जो फिल्ट्रेशन को रोक देती हैं और कोलेजन फाइबर्स को डैमेज करती हैं आपकी किस की किडनी के और एल्वेलाई के दोनों के कोलेजन फाइबर्स को डैमेज करती है सेल को, जिसके कारण क्या होता है फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है चीज़ों का। एंका में क्या होता है एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी में ये क्या होता है एंका सिस्टम आपके एंटी न्यूट्रोफिल के और साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी के खिलाफ ये एक्ट करने लग जाता है। प्लाज्मा सिस्टम एंटीबॉडी आपका सीक्रेट करता है जिसकी वजह से क्या होता है माइलोपेरोक्साइडेज और न्यूट्रोफिल प्रोटीन इसका होता है प्रोटीन इसका करता है पीएन का सीएन का करता है न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल्स को और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स लाइसोसोम से क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं। इनके एक्टिवेशन से क्या होता है रीनल वेसिकुलाइटिस हो जाता है यानी कि वेसल्स आपकी थिकन हो जाती है। थिकन होने की वजह से वहाँ पे सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो पाता है। और इसके मेडिसिन सिम्टम्स बताया आपको प्रोड्रोमेलेज बताया मैंने आपको यानी अर्ली सिम्टम्स और इलनेस, एस्थेल्जिया यानी जॉइंट पेन्स, मायल्जिया यानी मसल पेन, फ्लू यानी सर्दी खांसी बुखार, इस तरीके की चीज़ें आपको होना और एक्यूट किडनी इंजरी यानी किडनी में इंजरी होना है ना। क्या होता है एंका क्या करता है एक्टिवेट करता है एंटीबॉडीज को, उसके एक्टिवेशन से क्या होता है एक्टिवेट होता है न्यूट्रोफिल जो कि यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाता है, मोनोसाइट भी डिपॉजिट होने लग जाता है और इनके डिपॉजिटेशन से क्या होता है इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं एरिया को यानी फिल्ट्रेशन को रोक देते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, यहाँ पे जाम लगा देते हैं ना। रास्ता कैसे जाम हो जाता है ना यार, यहाँ पे एक कार खड़ी यार यहाँ पे एक बाइक खड़ी हम निकले तो निकले कैसे, इस तरीके से क्या कर रहे हैं एरिया को जाम कर दे रहे हैं, रोड को इन्हें जाम कर दिया है। अब यहाँ से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है तो यहाँ पे क्या होता है स्कारिंग हो जाती है ना, यहाँ पे धब्बा बन जाता है ना। और धब्बा बनने के कारण क्या होता है फिब्रोसिस यानी आपके जो फाइबर्स भी हैं वो भी डैमेज होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा वीडियो है यहाँ पे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के बारे में कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेश्चन करीज हो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या तो जिनके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।